हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हो आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच, आप इतने अच्छे अच्छे वैल्यूएबल कमेंट्स करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बैलेंस करने से पहले सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए वो है आपकी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन से हम समझते हैं जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और आपका बनाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं। मैंने क्या बोला, जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और आपका क्या बनाते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ हमें क्या करना होता है, आपका बैलेंस करना होता है, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही ईजी है बैलेंस करना, मैं बता देती हूँ आपको कैसे कैसे करना है। देखो, C+O2 गिव्स CO2, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा इंक्रीज करते जाएंगे लेवल। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहली चीज़ आपको लिखना होता है LHS एंड RHS। लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं आपके रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड में होते हैं आपके प्रोडक्ट्स। ठीक है, LHS में देखो आपके पास कौन कौन से एटम्स या एलिमेंट्स प्रेजेंट है। देखो, कार्बन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसके अलावा तो कोई प्रेजेंट है ही नहीं ना। तो आपका क्या प्रेजेंट है, कार्बन, मैंने लिखा कार्बन, और क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे क्या प्रेजेंट है आपका कार्बन और क्या प्रेजेंट है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने कार्बन आपके रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है। देखो कितने कार्बन प्रेजेंट है, ओनली 1। ठीक है, तो मैंने लिखा 1। ऑक्सीजन देखो कितने प्रेजेंट है, नंबर कितना है 2, तो मतलब आपके 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सिमिलरली आप RH साइड देखेंगे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1, राइट। ऑक्सीजन देखो कितने, 2, तो 2। आपको क्या करना होता है बैलेंसिंग के टाइम पे, जितने आपके रिएक्टेंट साइड एटम्स हैं कार्बन के उतने ही आपके राइट हैंड साइड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट साइड होनी चाहिए। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, मतलब बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 2 है, मतलब बैलेंस है। यहाँ पे देखो कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। दैट मीन्स जो मैंने आपको ये रिएक्शन दी है ये ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है। अब हम आगे देखेंगे बैलेंसिंग हम करते कैसे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा, Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी होगी, सेकेंड हम इससे देखते हैं। ठीक है, क्या करना है, LHS लिखना है एंड RHS लिखना है, लिखा। देखो कौन कौन से एटम से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, Mg प्रेजेंट है एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। यहाँ देखो RH साइड एक Mg प्रेजेंट और ऑक्सीजन, जो भी एलिमेंट्स आपको दिखे वो सब अलग अलग करके लिख दो। ठीक है, लिखा हमने। उसके बाद देखो यहाँ पे Mg रिएक्टेंट साइड कितने Mg प्रेजेंट है, देखो आपको दिख रहा होगा कि एक ही Mg है, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे 1। ठीक है, अब आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, कितने 2, तो मैं लिखा 2। अब जो MgO है अलग अलग ब्रेक करते इसको, Mg कितने प्रेजेंट है, 1, मैंने लिखा 1। ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है, 1, तो मैंने लिख दिया 1। ठीक है, जो सेकेंड चीज़ आपको करनी है वो आपको करनी है बैलेंसिंग। अब देखो Mg यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, दैट मीन्स आपको Mg बैलेंस करने की नीड नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे आपके 2 और यहाँ पे आपके 1, तो या तो मैं इसको 2 कर दूँ या मैं इसको 1 कर दूँ। तो मेरे पास 2 मेथड है, पहले मैं फर्स्ट मेथड बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको सेकेंड मेथड बताऊंगी। तो क्या कर दूँ मैं, अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 से 2 कट गया, कितना आया 1, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 1, हो गया बैलेंस। तो मैंने क्या किया, Mg+12O2 करके MgO बनाया। बना दोगे आप, एक बार फिर से चेक करना। देखो Mg कितने यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 ही हो गया, हाफ से हाफ कट गया 1। यहाँ पे Mg देखो कितना है 1, ऑक्सीजन देखो कितना है 1। तो फाइनल जो रिएक्शन लिखनी होगी आपको ये लिखनी होगी। ठीक है, एक तो ये मेथड है। और अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूँ तो वो क्या हो गया, Mg+O2 गिव्स MgO। ठीक है, क्या किया, इस साइड देखो कौन कौन से एलिमेंट्स है, Mg एंड ऑक्सीजन, इस साइड देखो Mg एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे Mg कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, Mg है 1, ऑक्सीजन है 1। मैंने क्या बोला था, या तो इसको हाफ कर दो या इसको 2 कर दो, तो मैंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो अगर मैंने इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो MgO तो एक पूरी टर्म है। ठीक है, मैं बीच में तो ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती ना, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर आपका प्लस होगा वो तो अलग अलग कंसीडर करोगे, बट अगर जहाँ पे आपका कोई प्लस नहीं है वो आप पूरा एक ही कंसीडर करोगे, मतलब MgO ही कंसीडर करोगे।
अगर आप O के साथ कुछ करते हो तो आपको Mg के साथ भी करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ मैंने लगाया 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन 2 हो गए, बट अब Mg देखो कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो मैंने लिखा 2। अब देखो बैलेंस हुआ ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन 2 हो गया बैलेंस। Mg देखो 2, यहाँ पे कितना है 1, क्या करूँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो जो आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अब इसको आप क्या करो, एक बार चेक करके भी देख लेते हैं कि बन रही है नहीं बन रही। देखो Mg ऑक्सीजन, Mg एंड ऑक्सीजन, Mg कितने प्रेजेंट है 2 mm, ऑक्सीजन कितने बेटा 2, Mg कितने साइड 2, ऑक्सीजन कितने 2। अब देखो Mg कितने 2, यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2, यहाँ पे कितने 2। तो ये आपकी क्या होगी इक्वेशन, आपकी ये वाली इक्वेशन आपकी बैलेंस होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक इक्वेशन दे रही हूँ, आप इसको ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है। ये रिएक्शन दे रही हूँ, उसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।